हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ खड़ी नहीं रहती है और उसके नेता आरडीजी बहाली के पक्ष में नहीं है। नेगी ने कहा कि आरडीजी हिमाचल प्रदेश का संवैधानिक अधिकार है और कांग्रेस इसे राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाएगी। उन्होंने भाजपा को हिमाचल विरोधी बताते हुए कहा कि पार्टी प्रदेश के हितों की रक्षा करने में विफल रही है और केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को भटका रही है। राजस्व मंत्री ने कहा कि आरडीजी की बहाली प्रदेश की वित्तीय हितों से जुड़ा अहम मुद्दा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने से बच रहे हैं। नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार इस अधिकार के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी और इसे राष्ट्रीय मंच तक ले जाएगी। उन्होंने भाजपा की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि पार्टी वास्तव में हिमाचल के साथ होती तो वह आरडीजी बहाली के समर्थन में खुलकर सामने आती। नेगी ने एआई समिट को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि एआई समिट में भारत की सरकार ने विश्व समुदाय को झूठ परोसने की कोशिश की। नेगी ने दावा किया कि समिट में चीन में बने उत्पादों को भारत का बताकर प्रस्तुत किया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं देश की साख को नुकसान पहुंचाती है और सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए। भारत मंडप में यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन का समर्थन करते हुए नेगी ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध जताना हर नागरिक का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तब उसके नेता भी इसी प्रकार के प्रदर्शन करते रहे हैं। ऐसे में अब विरोध को गलत ठहराना दोहरे मापदंड को दर्शाता है। विधानसभा में बड़ी लंबी चर्चा हुई और उसमें ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है आरजेडी के फेवर में नहीं है, वो हिमाचल के हितों में नहीं है। वो जो है हिमाचल विद्रोही होने का उन्होंने अपना जो है परिचय आपने जो डिस्कशंस हुए उसमें दिया है। अब केंद्र सरकार से आरडीजी है या किसी भी किस्म की कोई भी सहायता अगर हिमाचल को आना है तो उसको तो वेलकम करना चाहिए। तो बीजेपी वाले तो उल्टी बुद्धि के लोग हैं, ये तो कहते हैं कि आरडीजी नहीं मिलना चाहिए, उस टाइप की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि बीजेपी जो है हिमाचल के विरोधी लोग हैं। ये जैसे हम कहते हैं ये विद्रोही कहते हैं हम, देश विद्रोही, तो ये हमारा हिमाचल विद्रोही लोग हैं। वो खुद अपने लेवल पे बात करने के लिए सक्षम, क्या कोई सभी होते हैं सक्षम, पर बात है उनकी नीयत क्या है। उनकी नीयत में खोट है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से हिमाचल की आर्थिकी के लिए जो है कांग्रेस सरकार का गला घोटा जाए ताकि उनको कुछ न कुछ राजनीतिक लाभ मिले। उस किस्म की बात तो ये लोग कह ही रहे हैं बार बार। जब विधानसभा के अंदर इतनी लंबी बहस की ज़रूरत नहीं थी, इधर उधर की बातें करने की ज़रूरत नहीं थी। प्रश्न सिर्फ केवल ये था कि संविधान के हमारा जो आर्टिकल 275(1) है उसमें हमें जो है इस किस्म की सहूलियत दी गई है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर राज्य हैं, जब तक इनकी आर्थिकी कमज़ोर रहेगी, जब तक डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी, उस गैप को फुलफिल करने के लिए संविधान में प्रावधान किया हुआ है। अब उस प्रावधान के ऊपर भी ये इफ एंड बट्स की बात करते हैं, तो बड़ा आश्चर्यजनक भी है, विडम्बना भी है कि बीजेपी जो है हिमाचल के हितों में नहीं है। और इसमें जो है साथ में 275(1) में ट्राइबल एरियाज़ का भी है जिक्र। अब आपने टोटली बंद कर दिया तो ट्राइबल एरियाज़ को कैसे बंद कर दिया? वैसे तो ट्राइबल एरियाज़ को जो आर्टिकल 275(1) में स्पेशल प्रोविज़न है कि जो शेड्यूल एरियाज़ है उनके डेवलपमेंट के लिए जो है केंद्र सरकार का दायित्व है कि वो जो है हमें अलग से ग्रांट दे। अभी मिल रहा है पिछले 3-4 सालों में मात्र 8 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ ऐसे दे रहे, जबकि हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी रकम जो है केंद्र सरकार को इस आर्टिकल के तहत देना चाहिए आरडीजी के साथ, पर वो भी हमें नहीं मिल रहा है। तो ये केवल हिमाचल के लोगों के साथ नहीं बल्कि जनजातीय लोगों के साथ भी इस आरडीजी को समाप्त करने से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जब बजट सेशन शुरुआत हुआ और जब बजट को रखा गया, गवर्नमेंट ने बिना जो है पार्लियामेंट में आरडीजी के बारे कोई भी चर्चा नहीं की, उसको ऐसे अडॉप्ट कर लिया। जबकि तरीका ये होता है कि राष्ट्रपति को जब ये फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट आती है, वो जो है उसको हाउस में ले करते उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, उसके बाद डिसाइड होना था। इन्होंने तो बगैर मतलब चर्चा के ही इसको जो है एक तरफा फैसला कर दिया, जो एक किस्म से असंवैधानिक भी है। और नेचुरली हमें जो भी ऑप्शंस हैं, चाहे हमें आंदोलन के रूप में अपना विरोध जताने का अधिकार है, चाहे हमें कोर्ट में जाने का अधिकार है, सभी के ऊपर हम जो है गहन विचार करेंगे।
आज सिर्फ जो है हमारे यहाँ पर हमें जो है किसी किस्म का जो है रेवेन्यू अर्जित करने नहीं देंगे। जो नुकसान इन्होंने जो है मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स किया और जो ट्रंप का किया ज़ीरो टैरिफ पर जो है वो 500 बिलियन डॉलर्स का जो है ट्रेड, जिसमें जो है आपके कृषि उत्पादन, जिसमें वहाँ का जो है फल भी फ्रूट भी आएगा, जिस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई रोक नहीं होगा। वहाँ का दूध आएगा जो 35 रुपये लीटर बिक जाएगा, यहाँ हमारा दूध तो जो है बर्बाद हो जाएगा। तो उसके ऊपर ये बात ही नहीं करते। ये जो 1% मामूली सी जो हमारा यहाँ पर हमारा रेवेन्यू जनरेट की बात करते हैं, उसके ऊपर जो है इनकी निगाहें पड़ी रहती है। ये तो वो लोग हैं जो मौका था इनको डबल इंजन की सरकार में, इनको जो है ये कंपनसेशन भी मिल रहा था जीएसटी का, इनको जो है आरडीजी का फ़ायदा भी मिला, सब कुछ मिला। कोविड में इनको अलग से पैसा मिला, सिर्फ उसके बावजूद भी ये उधार लेके घी पीते रहे और 75,000 करोड़ का भारी भरकम जो है कर्ज हमारे पे छोड़ के चले गए। इनको वो शर्म ही नहीं है और इतनी बेशर्मी से ये बात करते हैं, सारे हमारे ऊपर थोप रहे, खुद क्या करते रहे। ये मीडिया में तो बहुत अच्छा उसका गुण गा रहे लोग, ये सिर्फ जो है आपके मीडिया में जो है वहाँ पर इसकी बात ही नहीं हो रही है। देश तो तब भी बदनाम हुआ जब कुत्ता जो है आपने चाइना का कुत्ता ला के अपना कुत्ता दिखा दिया। ये क्या यूनिवर्सिटी नाम भी इसका अजीब सा गोटिया, पता नहीं क्या नाम है, गोटिया ही कर दिया इसने, लुटा दिया हिंदुस्तान का। कैसे उसको आने दिया उसका कुत्ते को, चीन के कुत्ते को अपना कुत्ता बताओगे। देश तो तब भी अपमानजनित हुआ, देश का तो गर्व गिर गया नीचे। आपने एक वहाँ पर एक और देखा हुआ, एक इन्होंने जो है रबर बैंड लगाकर एक छोटा सा जो है एक मॉडल रखा हुआ था, वो तो हमारे तीसरी चौथी के बच्चे उससे अच्छा मॉडल बनाते हैं। इतने बड़े समिट में आप किसको धोखा देने जा रहे हो? दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है हिंदुस्तानियों को, पर दुनिया को हम नहीं बना सकते। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, बीजेपी ने उस समय क्या विरोध प्रदर्शन नहीं किया था? तो विरोध प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से करने का हमारा अधिकार है और वो सही था, क्योंकि पूरे दुनिया में हमारी जंग असाई हो रही थी। चाइना वालों ने बोल दिया हमारा कुत्ता आपने अपना बता दिया। बताइए इससे बड़ा अपमानजनक बात क्या हो सकती थी? नहीं था तो नहीं था। आप कहते हैं कि हम सबमिट कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे, पर आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते थे? दुनिया बेवकूफ़ नहीं है।